اوس د بلې وینا دپاره سردار جسبر سنګ ته خواهش کوم چې دی راشي تاسو ته خپله وینا وکړي. جسبر سنګ. لیکي ختمول نور د جګړو کوو قدر د مشرانو پالې مو کوو لیکي ختمول نور د جګړو کوو قدر د مشرانو پالې مو मोहतरम मशर महमूद ख़ान अचकज़ई साहब और नहायत ही मोहतरम नवाब अयाज जोगज़ई साहब, इस पंडाल में बैठे हुए तमाम कौमों से मशर साहबान और पश्तून गयूर अवाम और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जिन्होंने आज ये एक ख़ूबसूरत जिरगे का जो एहतमाम किया, मुझे आज ये सुनने में आया कि ये छठा जिरगा है, तो उसको मैं खुशामदीद के साथ सबको अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कहता हूँ। उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि औलिसी कौमी जिरगा जब कौम की बात आती है तो बलूचिस्तान में रहते हुए हमारे यहाँ पश्तून बेल्ट है, बलोच बेल्ट है और उनके साथ रहते हुए हमारी जो अक़लीतें हैं, आप सबको पता होगा बलूचिस्तान में तकरीबन 7 से 8 अक़लीतें आबाद हैं और वो आज से नहीं तकरीबन पिछले 100-150 सालों से है। और हमारी जो तारीख़ है, मैं एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी तारीख़ 200 साल पुरानी है। मेरा अक्सर जब कहीं बाहर मेरी मुलाकात होती है, मुल्क से बाहर लोग यहाँ आते हैं, पूछते हैं कि सरदार जसबीर सिंह आप बलूचिस्तान और पहाड़ों में रहते हो, हमने सुना है या हम देखते रहते हैं जो हमारे मीडिया में कुछ आता रहता है, वो कहते हैं कि आप पहाड़ों में एक सरदार कैसे रहते हो। मैंने कहा एक सरदार तो नहीं है, हमारी यहाँ पर बलूचिस्तान में तकरीबन 2000 लोग हम आबाद हैं। हिंदू हैं वो उनकी तादाद फिर उनसे ज़्यादा है, क्रिश्चियन आबादी उनसे ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले इस नाचीज़ की मैंने इस्लाम करने के लिए मशर साहब के साथ पेश हुआ। मशर साहब को, महमूद साहब को मैंने इस्लाम करने के लिए गया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने मेरे पुरखों के नाम बताए जो गुलिस्तान में आबाद थे, चमन में आबाद थे। तो मेरे यकीन जाने तमाम पंडाल में बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो ब्लड था वो बढ़ गया कि मशर साहब को अभी तक हमारी अक़लीतों के जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके नाम तक याद हैं। तो मेरी मौजूदगी का कहने का ये मकसद कि जिस खित्ते में हम रहते हैं, मैं अपने आप को बलूचिस्तान की मिट्टी कहता हूँ। अगर यहाँ मैं आबाद हूँ, मैं दूसरे लोगों को बोलता हूँ कि मैं आबाद हूँ, यहाँ पर हमें कोई, यहाँ पर कोई भी हमें फ़िक्र फाका नहीं है, हम आज़ादी से घूमते हैं। तो वो आज़ादी हमारी क्या है? वो आप पश्तून कौम है जहाँ पर सरदार जसबीर सिंह ज़ोब से लेकर चमन, चमन से लोरा लाई ज़ियारत अकेला घूमता है, आज तक किसी ने मेरे पर उंगली नहीं उठाई है। इसका सहरा मैं पश्तून कौम को देता हूँ, बलोच बेल्ट को देता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ। तो अमन की बात जब हो रही है, अमन के लिए ये जिरगा रखा गया है। ये जो हमारा बलूचिस्तान का खित्ता है, हमारा पश्तून बेल्ट है, बलोच बेल्ट है, एक वक्त था पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि
बलूचिस्तान की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का 46% हिस्सा मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान एक शुरू से ही पुरअमन इलाका रहा है। मैंने खुद देखा है, 3-4 टेन्योर पीछे चले जाएं, तकरीबन 30 साल पीछे चले जाएं तो बलूचिस्तान और ये कोयटा जो था सबसे पसंदीदा इलाका पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कहलाया जाता था। यहाँ पर लोग छुट्टियाँ गुजारने आते थे, घूमने आते थे, फिरने आते थे। लेकिन आज के हालात जब हम देखते हैं, ये हमारे पश्तून भाइयों ने अभी बहुत सी बातें की हैं, टाइम की भी कमी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस जिरगे की टीम का जिन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया बोलने के लिए कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं और अपने आप का आज तस्दीक कर दूं कि हम सब ही यहाँ पर बलूचिस्तान की मिट्टी हैं, उसका ज़रा है, उसका हिस्सा है। तो इस पंडाल में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। आजकल दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में पहले नाम सुने जाते थे कि USA बहुत दूर है, फ़ोन करना मुश्किल है, सिर्फ बातें ही होती थी। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, 1 सेकंड में हर जगह बात कर सकती है। तो इस खित्ते को पूरी दुनिया जानती है। एज ए चेयरमैन होते हुए मेरे पिछले 5 सालों से यूरोप से यहाँ पर 5 दफ़ा डेलीगेशन आ चुका है मेरे पास, हमारी सिख कम्युनिटी के। जब उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले 1935 में अभी भी उनकी पुश्तें मुख्तलिफ़ मुल्कों में ज़िंदा है और वो कोयटा का नाम लेती हैं, खान ऑफ कलात का नाम लेती हैं, जो गज़ई फैमिली साहब नवाबज़ादा के नाम लेते हैं वो लोग, कि हमने उनके साथ टाइम गुजारा। हमारे पश्तून समद खान अचकज़ई का नाम लेते हैं लोग कि हमने उनके साथ टाइम गुजारा। तो ये हमारी तस्दीक है कि हम बलूचिस्तान और इस मिट्टी का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आज सारे ही तालीम याफ्ता हो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी जो कौम है, उनके बच्चे जो तालीम हासिल करें, और वो सब जान चुके हैं। इस प्यारे मुल्क, मैं प्यारा मुल्क कहूँगा पाकिस्तान। एक वक्त था, मैं तारीख़ पढ़ रहा था, तो जब एक वक्त आया 1947 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने की बात चल रही थी, तो ये जब जिरगे के मुझे मुंतज़मीन आए, विलियम बरकत साहब ने मुझे वो रुका दिया कि आपने आना है, तो मुझे वो तारीख़ याद आ गई कि समद खान अचकज़ई साहब